नमस्ते दोस्तों, 7,000 से ज्यादा आइलैंड्स वाले खूबसूरत देश फिलीपींस में आपका स्वागत है। ये जगह अपनी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। इतनी सारी नेचुरल ब्यूटी के बीच यहाँ के पैराडाइज जैसे बीचेस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और हर बीच का अपना यूनिक चार्म है। तो चलिए ISS ट्रॉपिकल पैराडाइज फिलीपींस के 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस की खोज में निकालते हैं। फेमस बोराकाई बीच से लेकर पलावन आइलैंड के हिडन जेम्स तक हम फिलीपींस के डाइवर्स कोस्टल ब्यूटी को एक्सप्लोर करें। फाइन व्हाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर और लश ग्रीनरी देखने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप एडवेंचर ढूंढ रहे हो, रिलैक्स करना चाहते हो या फिर सिंपली ब्यूटी देखना चाहते हो, फिलीपींस के बीचेस पर आपको सब कुछ मिलेगा। क्या बात है ना? तो चलिए आराम से बैठ जाइए और सनशाइन, सैंड और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज से भरी दुनिया में इनको जाइए। चलो अब फिलीपींस के सबसे फेमस बीच में से के बोराकाई आइलैंड के व्हाइट बीच की यात्रा शुरू करते हैं। यह चमकदार बीच फिलीपींस का एक पॉपुलर स्पॉट है जो प्योर दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। 4 किलोमीटर स्टेक फैला हुआ इस बीच का सेफ सैंड बिल्कुल चीनी जैसा सॉफ्ट है। पैरों को इतना स्मूथ लगता है कि आप पूरे दिन बिना चप्पल के घूम सकते हो, बिल्कुल जेजू आइलैंड के बीच जैसा। दिन हो या रात, यह बीच हमेशा एनर्जी और फन से भरा रहता है। फैमिलीज सैंड कासल बनाते हैं, फ्रेंड्स बीच वॉलीबॉल खेलते हैं, हमेशा कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है। बिल्कुल बुसान के हेउंडे बीच जैसा लिवली एटमॉस्फेयर। दिन में आप क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी में कलरफुल मछलियों के साथ स्नॉर्कलिंग कर सकते हो या गर्म धूप में सनबाथ ले सकते हो। साफ पानी की वजह से आप कई तरह के सी क्रीचर्स देख सकते हो और काल्म वेव्स स्विमिंग के लिए परफेक्ट हैं। सनसेट के टाइम आसमान ऑरेंज, पिंक और पर्पल रंगों से भर जाता है, एक खूबसूरत नजारा बन जाता है। बिल्कुल दोंघाई के नक्सन बीच के सनराइज जैसा सुंदर। व्हाइट बीच सिर्फ अपने ब्यूटीफुल व्यूज के लिए ही नहीं बल्कि अपने एनर्जेटिक नाइट लाइफ के लिए भी फेमस है। रात को बीच के बार्स और क्लब्स में म्यूजिक और मस्ती से भरा हुआ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बिल्कुल होंगे स्ट्रीट जैसी यूथफुल एनर्जी। बीच के किनारे रेस्टोरेंट्स, बार्स और शॉप्स हैं जहां आप कई तरह के खाने और चीजें ट्राई कर सकते हो। फ्रेश सी फूड और ट्रॉपिकल फ्रूट कॉकटेल्स ट्राई करो या कुछ यूनिक सुवेनिर्स खरीदो। चाहे आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद हो या बीच पे मसाज करके रिलैक्स करना हो या सिर्फ सनबाथ करना हो, व्हाइट बीच सबको एक अनफॉरगेटेबल ट्रॉपिकल वेकेशन एक्सपीरियंस देता है। पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स यहाँ एंजॉय कर सकते हो। व्हाइट बीच सिर्फ एक क्राउडेड प्लेस नहीं है, ये ब्यूटीफुल नेचर में रिलैक्स करने और व्यूज एंजॉय करने के लिए भी एक परफेक्ट जगह है। बीच पे घूमते हुए आप लोकल आर्टिस्ट के बनाए हुए ब्यूटीफुल सैंड कासल्स देख सकते हो। बिल्कुल हेउंडे सैंड फेस्टिवल जैसे अमेजिंग क्रिएशंस लोकल आर्टिस्ट्स का टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाते हैं। व्हाइट बीच का अंडर वाटर वर्ल्ड कई तरह के सी क्रीचर्स से भरा हुआ है। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग लवर्स के लिए तो यह एक पैराडाइज है। स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करते हुए आप कलरफुल कोरल रीफ्स, डिफरेंट ट्रॉपिकल फिश और अगर लकी रहे तो सी टर्टल्स भी देख सकते हो। बिल्कुल जेजू आइलैंड की अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। रात में जब स्टार्स चमकने लगते हैं तब व्हाइट बीच और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। साफ और क्लियर नाइट स्काई के नीचे एक रोमांटिक नाइट वॉक एंजॉय करो। फायर डांसर्स का अमेजिंग फायर शो और एनर्जेटिक लिव म्यूजिक रात के एटमॉस्फेयर को और भी एक्साइटिंग बना देते हैं। व्हाइट बीच फिलीपींस के ब्यूटीफुल नेचर और एक्साइटिंग एक्टिविटीज का परफेक्ट मिक्स है जो हर टूरिस्ट को यादगार मेमोरीज देता है। सनराइज से सनसेट तक और रात देर तक एंजॉय करने के लिए व्हाइट बीच में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस बनाओ। चलो अब नॉर्थ में पलावन आइलैंड चलते हैं। पलावन अपनी अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। एल नीडो के एंड में नचपन बीच एक हिडन जेम है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर रिलैक्स कर सकते हैं जैसे कोई स्वर्ग एकदम जन्नत। 4 किलोमीटर लंबा गोल्डन सैंड बीच कोकोनट ट्रीज और हरी भरी हिल्स से घिरा हुआ है। एक पिक्चर परफेक्ट व्यू। जेंटल वेव्स की आवाज आपको रिलैक्स कर देती है, परफेक्ट रिलैक्सेशन के लिए। भीड़ भाड़ वाले व्हाइट बीच से बिल्कुल अलग नकपन बीच एक शांत ओएसिस है। यहाँ आप नेचर के करीब आ सकते हैं और अपनी सारी चिंताएं भूल सकते हैं। आंखों से दूर, दिल से दूर जैसा कुछ। यहाँ टाइम धीमे चल रहा लगता है और आप ब्यूटीफुल सीनरी का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल ऐश की जिंदगी। नचपन बीच का क्रिस्टल क्लियर पानी स्विमिंग के लिए परफेक्ट है।
ब्यूटीफुल टर्क्वाइज पानी देखकर ही मन करता है कि जंप करके स्विम करें। शंट और सैंडी बीच फैमिलीज के लिए बेस्ट है, जहां बच्चे पानी में खेल सकते हैं। अगर आपको कुछ एडवेंचरस करना है तो नकपान सर्फिंग के लिए भी फेमस है, खास करके रेनी सीजन में वेव्स सर्फिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। एक्सपीरियंस्ड सर्फर्स के लिए तो है ही, बिगिनर्स के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो कोई भी सर्फिंग कर सकता है। सनसेट के टाइम लंबे शैडोज के साथ नकपान बीच इंस्टाग्राम फोटोज के लिए परफेक्ट है। ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, बिल्कुल पेंटिंग जैसा। नकपान बीच फिलीपींस की अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए एक तोहफा जो रिलैक्सेशन और नेचर ढूंढ रहे हैं। चौथी कहानी पेंगलाउ द्वीप का अलोना बीच। पेंगलाउ द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित अलोना बीच एक ऐसी जगह है जहां जमीन और समुद्र दोनों ही जिंदा दिली से भरे हुए हैं। रंग बिरंगी मछलियों के साथ मूंगे की चट्टानों को देखने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। छोटी रंगीन मछलियों से लेकर बड़ी बड़ी रे मछलियों तक अलोना बीच आपको समुद्री जीवन की एक जादुई दुनिया दिखाता है, मानो समुद्र के अंदर का कोई खूबसूरत राजमहल हो। साफ और पारदर्शी पानी की वजह से आप मूंगे की चट्टानों को आसानी से देख सकते हैं। बीच पर आप धूप सेंक सकते हैं, रेत के महल बना सकते हैं और खूब मजे कर सकते हैं। रंग बिरंगी बांका नावें आपको डाइविंग स्पॉट्स तक ले जाती हैं। बीच किनारे बने रेस्टोरेंट और बार में आप ताज़ा समुद्री भोजन और स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और लंबी परछाइयां रेत पर पड़ती हैं, अलोना बीच एक शांत माहौल में बदल जाता है। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भरा आसमान शांत समुद्र में अपनी परछाई बनाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। दूसरे यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए इस खूबसूरत बीच के नजारे का आनंद लेना और आराम करना सबसे अच्छा समय होता है। पांचवी कहानी बोराके का पुका शैल बीच। अब हम बोराके के एक और आकर्षण शांत पुका शैल बीच की ओर चलते हैं। जैसे समुद्र की लहरें रेत से बातें करती हैं, बिल्कुल एक जल परी के गीत की तरह ये जगह आपको सुकून से भर देगी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पुका शैल बीच पर पुका सीपियां भरी पड़ी हैं। भीड़ भाड़ वाले व्हाइट बीच से बिल्कुल अलग यहाँ आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा जो शांत और पीसफुल है। यहाँ लहरें व्हाइट बीच से थोड़ी तेज हैं और वो लगातार किनारे को नया आकार देती रहती हैं और तरह तरह की खूबसूरत सीपियां किनारे पर छोड़ जाती हैं। ये तो मानो कुदरत की बदलती हुई कलाकृति है। अगर आपको सीपियां इकट्ठा करना पसंद है तो पुका शैल बीच आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। जो ढूंढता है उसे मिलता है। शायद आपको कोई लकी सीपी मिल जाए। सिर्फ सीपियां ही नहीं, पुका शैल बीच का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। जैसे द्वीपों के बीच कोई एमरल्ड रत्न जड़ा हो। ऊंची ऊंची चट्टानें बीच को घेरे हुए हैं और आपको नीले समुद्र का अद्भुत नजारा दिखाती हैं। ये नजारा इतना सुंदर है कि आप इसकी फोटो जरूर लेना चाहेंगे। लहरों की आवाज और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट मानो कुदरत का संगीत हो, जो आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देगा। भीड़ भाड़ वाले व्हाइट बीच से बिल्कुल अलग पुका शैल बीच पर आप गहरी सांस ले सकते हैं और कुदरत से जुड़ सकते हैं। ये एक शांत जगह है जहां आप शहर के शोर से दूर किसी छोटे से स्वर्ग में होने का एहसास पाएंगे। अपनी बिजी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लीजिए और इस पल का आनंद उठाइए। फिलीपींस के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी। ये आपको कुदरत की गोद में एक यादगार सफर का एहसास देगा। छठा किस्सा एल नीदो का लस कबानास बीच है। चलो एल नीदो चलते हैं, जो समुद्र से उठती हुई विशाल चूना पत्थर की चट्टानों के लिए फेमस है। बिल्कुल हिमालयास के पहाड़ जैसे अमेजिंग दृश्य हैं। इसी कुदरत के करिश्मे के बीच लस कबानास बीच एक शांत जगह देता है जहां समय रुक सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया की भाग दौड़ से दूर किसी शांत जगह पहुंच गए हों। मुड़े हुए बीच पर नर्म सफेद रेत बिछी है और छायादार ताड़ के पेड़ लगे हैं। बिल्कुल गोवा के बीचेस जैसा सुंदर नजारा है। सफेद रेत और ताड़ के पेड़, साफ और ट्रांसपेरेंट पानी किनारे को धीरे से छूता है। स्विमिंग करने और रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट जगह। बिल्कुल अंडमान के समुद्र जैसा साफ पानी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप क्लिफ्स के बीच जिप लाइन कर सकते हैं और ऊपर से समुद्र का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। बिल्कुल ऋषिकेश के जिप लाइन जैसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सूर्यास्त के समय लास कबानास रंगों और रोशनी से भर जाता है। बिल्कुल कन्याकुमारी के सनराइज जैसा खूबसूरत। ढलता सूरज आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंग देता है और रेत पर लंबी परछाइयां बनाता है।
बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा सुंदर नजारा। शांत मन से सोचने, दोस्तों के साथ बातें करने और शानदार सनसेट देखने का परफेक्ट समय। बिल्कुल दोस्तों के साथ कैंप फायर पर बैठकर गप्पे मारने जैसा मजेदार। खूबसूरती और शांति से भरे लास काबानास बीच को अलविदा कहते हुए हम फिलीपींस के मैजिकल नजारों को अपने दिल में संजो लेते हैं। अलविदा लास काबानास। पलावन द्वीप के विशाल चट्टानों के बीच एक बीच है जिसे छुपा हुआ बीच कहते हैं। ये एक छुपा हुआ स्वर्ग है, एक गुप्त जगह जो शांति देती है, बिल्कुल किसी परिलोक की तरह। जमीन के रास्ते से यहां पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए यह ज्यादातर लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ऊंची ऊंची चट्टानें इस अनोखे बीच की रक्षा करती है, इसे आम लोगों की नजरों से बचाती है। सिर्फ वो लोग जो नाव से आते हैं इस खूबसूरती का अनुभव कर पाते हैं। नाव की यात्रा रोमांच और नई खोजों से भरी होती है, जो यहाँ पहुंचने के अनुभव को और भी खास बना देती है, मानो किसी खजाने की खोज में निकले हों। जैसे जैसे आप चट्टानों के करीब जाते हैं, आपको एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। ये छोटा सा रास्ता एक अलग ही दुनिया का दरवाजा लगता है, जो आपको अंदर आने के लिए बुला रहा है। इस रास्ते से गुजरते हुए नाव ऊंची चट्टानों और हरियाली से घिरे एक छुपे हुए लैगून में प्रवेश करती है। ये नजारा किसी सपने जैसा लगता है, जो प्रकृति की असली खूबसूरती दिखाता है। पानी जादू सा है, सूरज की किरणें सफेद रेत पर पड़ती हैं और नीले और हरे रंग का खूबसूरत नजारा बनाती हैं। क्रिस्टल जैसा साफ पानी समुद्र के अंदर की दुनिया को दिखाता है। ये रंगों और जीवन से भरा एक विशाल एक्वेरियम जैसा है। आप लहरों की आवाज और चट्टानों पर बैठे पंछियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। ये प्रकृति का संगीत है जो आपके मन को शांत करता है। यहाँ समय रुक सा गया है। ये दुनिया की भागदौड़ से दूर शांति का एक अड्डा है। यहाँ आप अपने रोज के तनाव को भूलकर प्रकृति से जुड़ सकते हैं। यहाँ आप फिलीपींस की असली प्राकृतिक सुंदरता देख सकते हैं। ये साफ सुथरा नजारा इस देश के खूबसूरत कुदरत को दिखाता है। ये छुपा हुआ बीच प्रकृति की शक्ति दिखाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ धरती की असली खूबसूरती की याद दिलाते हैं। हजारों सालों में बनी ये चट्टानें समय के गुजरने की कहानी बताती हैं। हर परत उस कुदरती ताकत की कहानी कहती है जिसने इस जगह को बनाया। बीच का रेत बहुत ही मुलायम और सफेद है। इस पर चलना बादलों पर चलने जैसा है, एक अनोखा और खूबसूरत अनुभव। साफ पानी किनारे से टकराता है, जो तैरने, स्नॉर्कलिंग या आराम करने के लिए एक बढ़िया जगह बनाता है। शांत नीला पानी कई तरह की वाटर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट है। पानी के नीचे रंग बिरंगे कोरल और समुद्री जीवों की एक अलग ही दुनिया है। ये एक जीवंत इकोसिस्टम है, गोताखोरों का स्वर्ग, रंगों और जीवन से भरा हुआ। चटकीले रंग की मछलियां कोरल के आसपास तैरती हैं और समुद्री कछुए पानी में इठलाते हुए चलते हैं। ये देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला एक अंडर वाटर बैले है। छुपा हुआ बीच हमें याद दिलाता है कि धरती पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति का राज है। ये साफ सुथरी जगहें कीमती हैं क्योंकि ये हमें इंसानी दखल के बिना दुनिया को देखने का मौका देती है। यहाँ आना एक यादगार अनुभव है, प्रकृति की गोद में एक यात्रा जहां हर पल जादू और अचंभे से भरा है। ये एक ऐसी याद होगी जिसे आप हमेशा संजो कर रखेंगे। पेंगलाओ द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित डुमालुआन बीच परिवारों के लिए एक आदर्श जगह है। ये शांत बीच अपने आरामदायक माहौल के लिए जाना जाता है, जो शहर की भाग दौड़ से एक बेहतरीन पलायन है। चाहे आप कुछ घंटों के लिए आएं या कुछ दिनों के लिए, डुमालुआन बीच आराम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। भीड़भाड़ वाले अलोना बीच के विपरीत डुमालुआन एक शांत जगह है जहां समय धीरे धीरे चलता है। यहाँ आप दुनिया की चिंताओं को भूल सकते हैं और समुद्र तट के साधारण सुखों का आनंद ले सकते हैं। लहरों की आवाज एक सुखदायक लोरी की तरह है। जैसे कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो डुमालुआन बीच आपके लिए जगह है। नरम सफेद रेत का एक विस्तृत फैलाव, ये रेत के महल बनाने या धूप सेंकने के लिए एकदम सही जगह है। बारीक रेत आपके पैरों के नीचे रेशम की तरह महसूस होती है, जिससे समुद्र तट पर टहलना और भी सुखद हो जाता है। बच्चे अपनी कल्पनाओं को जीवंत कर सकते हैं और रेत के महल बना सकते हैं, जबकि वयस्क गर्म धूप में आराम कर सकते हैं। साफ उथला पानी बच्चों के लिए पैडल मारने और खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करता है, जबकि माता पिता आराम कर सकते हैं और यह जानकर मन की शांति पा सकते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। उथला पानी छोटी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को देखना आसान बनाता है।
जिससे बच्चों के लिए और भी मजा आता है। समुद्र तट का पानी में एक कोमल ढलान है, जिससे छोटे बच्चों के लिए तैरना और खेलना सुरक्षित हो जाता है, जबकि माता पिता रेत पर आराम करते हैं। ये कोमल ढलान सभी उम्र के लोगों के लिए पानी को सुलभ बनाता है। माता पिता आराम कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ कीमती यादें बना सकते हैं। डुमालुआन बीच सिर्फ परिवारों के लिए ही नहीं है, ये उन सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है, चाहे आप दोस्तों, परिवार या किसी खास के साथ यात्रा कर रहे हो। हर कोई यहाँ आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ पा सकता है। रोमांटिक पलायन की तलाश करने वाले जोड़ों के लिए डुमालुआन बीच एक आदर्श विकल्प है। शांत वातावरण और सुंदर दृश्य प्यार को बढ़ावा देने के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। नरम रेत पर हाथ में हाथ डाले टहलने और लहरों की कोमल आवाज सुनने की कल्पना करो। जैसे कहा जाता है, प्यार सभी को जीत लेता है। डुमालुआन में खूबसूरत यादें बनाएं, समुद्र तट पर टहलें और सुलू सागर के ऊपर सूर्यास्त के लुभावने दृश्यों को देखें। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग का आकाश एक जादुई पल बनाता है। यह एक ऐसा नजारा है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। तट के पास डुमालुआन का जीवंत फिरोजा पानी इंतजार कर रहा है। चमकीले रंग न केवल आंख को भाते हैं, बल्कि सतह के नीचे एक समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत भी देते हैं। स्नॉर्केलिंग और डाइविंग करने वालों को जीवंत प्रवाल भित्तियों और विविध समुद्री जीवन से प्रसन्नता होगी। रंगीन मछलियों से लेकर अनोखे आकार के कोरल तक पानी के नीचे की दुनिया जीवन से भरपूर है। ये समुद्री जीवन के प्रति उत्साही और समुद्र प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। रंग बिरंगी मछलियां देखो जो प्रवाल भित्तियों के बीच तैरती हैं, और तारा मछली जो चट्टानों से चिपकी रहती है। समुद्री जीवन की अद्भुत विविधता पानी के नीचे की फोटोग्राफी और अन्वेषण के अनगिनत अवसर प्रदान करती है। अगर आप पानी में जाने से हिचकिचाते हैं तो आप बंका नामक एक पारंपरिक नाव किराए पर ले सकते हैं और तट का पता लगा सकते हैं और डॉल्फिन को देख सकते हैं। बंका तटरेखा और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है। इस क्षेत्र में डॉल्फिन देखना आम बात है, इसलिए अपनी आंखें खुली रखें। चाहे आप रोमांच की तलाश में हो या बस आराम करना चाहते हो, डुमालुआन बीच हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। वाटर स्पोर्ट्स से लेकर समुद्र तट पर आराम करने तक यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ परिवार जुड़ते हैं, जोड़े अपना बंधन मजबूत करते हैं और प्रकृति प्रेमी पानी के नीचे के अजूबों की सराहना करते हैं। यह है डुमालुआन बीच। पैंगलाओ द्वीप की अपनी यात्रा पर इस जगह को देखना न भूले। कैमिगिन के किनारे पर व्हाइट आइलैंड एक सफेद रेत का टुकड़ा है, जैसे कोई सपना। आंसू की तरह दिखने वाला ये रेतीला टापू बिना पेड़ पौधों या इमारतों के साफ नीले पानी के बीच बहुत सुंदर दिखता है, बिल्कुल साफ पानी। व्हाइट आइलैंड की खास बात है इसका बदलता रूप। रेत के आकार बदलते रहते हैं, ज्वार भाटे से इसका आकार और नाप बदलता रहता है। कभी ये पतला सा चांद जैसा, कभी पूरा गोल। व्हाइट आइलैंड से कैमिगिन बहुत शानदार दिखता है। ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी इसे और भी सुंदर बनाते हैं। हरे भरे ज्वालामुखी बहुत भव्य लगते हैं। नीला पानी और कैमिगिन के ज्वालामुखी व्हाइट आइलैंड को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। कुदरत का करिश्मा। ज्वालामुखी के पास होने के बावजूद व्हाइट आइलैंड बहुत शांत जगह है। यहाँ मन को शांति मिलती है। बस लहरों और चिड़ियों की आवाज ही यहाँ की शांति को तोड़ती है। लोग यहाँ तैरते हैं, धूप सेंकते हैं और आराम करते हैं। एक मजेदार जगह। पानी कम गहरा है, इसलिए स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत अच्छा है। साफ पानी में कई तरह के जीव देखने को मिलेंगे। सूर्यास्त के समय व्हाइट आइलैंड और भी सुंदर हो जाता है। आसमान नारंगी, गुलाबी, बैंगनी रंगों से भर जाता है और समुद्र पर सुंदर रंग चमकते हैं। व्हाइट आइलैंड आना एक यादगार अनुभव होगा, बदलते हुए कुदरत के सौंदर्य को देखने का मौका। लेटे आइलैंड में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, कलंगमन आइलैंड। ये छोटा सा आइलैंड फिलीपींस का एक असली हीरा है। कलंगमन अपने लंबे सैंडबार के लिए फेमस है, जो फिरोजी पानी में आइलैंड के दोनों तरफ फैले हुए हैं। ये बिल्कुल आइलैंड के हाथ जैसे लगते हैं। सफेद रेत साफ लहरों से धुलती है और ज्वार के साथ अपना शेप बदलती रहती है। कलंगमन एक शांत जगह है जहां आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर जा सकते हैं और प्रकृति के साथ समय बिता सकते हैं। ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, मानो फर्नांडो डी नोरोन्हा के नारियल के पेड़ यहाँ आ गए हों। लेकिन कलंगमन में सिर्फ बीच ही नहीं है। पानी के नीचे गोताखोरों और स्नॉर्कलर्स के लिए एक रंगीन दुनिया है। रंग बिरंगी मछलियां कोरल रीफ के आसपास तैरती हैं और समुद्री कछुए आराम से तैरते हैं।
कलंगमन को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कायाकिंग। जेरिको आकोरा में राफ्टिंग की तरह आप ट्रॉपिकल खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। आप कायाक से खूबसूरत बीच और खुले समुद्र को देख सकते हैं। सूर्यास्त के समय कलंगमन एक जादुई जगह बन जाता है। इसकी खूबसूरती आपको हमेशा याद रहेगी। कारामुआ पेनिनसुला के बीचों बीच छुपा हुआ एक आइलैंड है, माथुकाड आइलैंड। इसे एक्सप्लोर करते हैं। बड़े बड़े लाइमस्टोन क्लिफ्स टर्कोइज पानी से ऊपर उठते हुए नेचर का पावर दिखाते हैं। ये ट्रॉपिकल डोलोमाइट्स जैसा लगता है। माथुकाड आइलैंड पे आप सर्फ बोट से ही जा सकते हैं, वेनिस के गोंडोला राइड जैसा, बट मौसम ज्यादा अच्छा। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एडवेंचर और पीस चाहते हैं, जैसे किसी मैजिकल किंगडम में जाना। बिल्कुल फेरी टेल जैसा, बट ड्रैगन्स नहीं है। कोकोनट ट्रीज वाला साफ सुथरा बीच, ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। ट्रॉपिकल मास्टरपीस, सार्डिनिया जैसा, बट कोकोनट ट्रीज के साथ। यहाँ आपको सर्फ सी की खुशबू, कोकोनट ट्रीज की सरसराहट और वेव्स की आवाज सुनाई देगी, जैसे किसी एम्प्टी बीच पे हो। माथुकाड में टाइम स्लो चलता है, जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं और नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आराम करने के लिए परफेक्ट जगह, विलेज जैसा फील बट सी के पास। माथुकाड आइलैंड एक्सप्लोर करना आसान नहीं है। हिडन कोव्स और लगून्स वाला अनइवन टेरेन एडवेंचरर्स के लिए परफेक्ट है। माउंटेन्स में ट्रैकिंग जैसा। बीच के ही किनारे वॉक करना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ऊंचे क्लिफ्स से घिरे नैरो चैनल्स में कायाकिंग करना बहुत एक्साइटिंग है। लेक में बोटिंग जैसा, बट ज्यादा एग्जॉटिक। हर कोने पे कुछ नया मिलता है। हिडन बीचेस या सी क्रीचर से भरा लगून। आइलैंड के बीच में हिडन केव्स हैं, जिनमें स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं, जो टॉप बेन्थ जैब आइलैंड पानी के अंदर था। केव जैसा, बट ठंड नहीं लगती। ये केव्स आइलैंड की हिस्ट्री बताती हैं और ह्यूमन नेचर के पावर की याद दिलाती हैं, जिसने ये सब बनाया। माथुकाड आइलैंड फिलीपींस के नेचुरल ब्यूटी का बेस्ट एग्जाम्पल है और एक ऐसा आइलैंड जहां हर जगह एडवेंचर है। बोराके के सफेद रेतीले समुद्र तट से माथुकाड द्वीप के छुपे हुए खूबसूरत कोव्स तक, फिलीपींस लुभावने समुद्र तटों से भरा हुआ है। हर समुद्र तट का अपना अनोखा प्राकृतिक आकर्षण है। जैसे कहते हैं ना, 100 सोनार की 1 लोहार की। ये द्वीप ऐसे हैं जहां समय रुक सा जाता है, जहां आप गर्म धूप में अपनी सारी चिंताएं भूल सकते हैं। हर समुद्र तट फिलीपींस की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है और हर बीच लवर के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है। अपनी अगली ट्रॉपिकल वेकेशन प्लान करें और फिलीपींस की खूबसूरती का खुद अनुभव करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। शांति और प्यार